वजू किन चीज़ों से टूटता है? 6 अंदर के 6 बाहर के, कितने हो गए? 6 ऊपर के 6 नीचे के। 12। फर्ज कितने होते हैं? 7 7। 7 3 3। 3 और 3 से 7 और 7 14। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हो? जी बढ़िया। नाम? बिलाल। बिलाल भाई। और आप? मोहम्मद साहिल। अच्छा माशाल्लाह। देखिए अभी हम मौजूद हैं दारुल उलूम देवबंद के अंदर और ये इल्म की नगरी मौजूद है ना। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर फैज़याब होते हैं लोग और दीन इस्लाम को समझते हैं, दीन इस्लाम की बात को उसकी सराह को समझते हैं हर तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर यहाँ से आलिम दीन पहुँचते हैं और दीन को मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है। बहरहाल आप यहाँ पर घूमने के लिए आए तो वजह क्या थी घूमने की? वजह बता दीजिए थोड़ा सा। हम तो यहीं कोई दिक्कत हम तो घूमने के लिए आए यहीं ना? जी। अच्छा कहाँ से आए? तलेड़ी बुजुर्ग। तो पास में ना? हाँ जी यहीं से पास में सही। अच्छा हम ना अभी इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, इस्लाम के मुतालिक सवाल जवाब करते हैं और चाहत हमारी ये होती है कि इस्लाम की जो बातें हैं हम नौजवान नहीं पहुंच पा रहे जिसकी वजह से इस्लाम तक नहीं पहुंच पा रहे और हमारे अंदर बहुत सारे शुबहात रह जाते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए हम इस्लामिक वीडियो बनाते हैं। इजाज़त तो बात कर ले? जी इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह। अच्छा ये पूछेंगे सबसे पहले कि जैसे गुस्ल होता है, गुस्ल में फ़र्ज़ कितने होते हैं? 7 7। 7 3 3। 3 और 3 से 7 और 7 14। तो मतलब आपने अलग अलग बात कर दी ना, ये 7 बता रहे आप 3 बता रहे, सही कौन सा? गुस्ल में 3 हो जी। आप बता, शर्माने वाली बात देखो, अगर सही बात नहीं बताओगे, सही बात नहीं करो तो आपको कुछ भी मालूम नहीं होने वाला है। जी 3 ही होते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, बंदा कन्फ्यूज होता है, याद नहीं रहता है, भूल जाता है, कैमरे के सामने आके बंदा थोड़ा सा हड़बड़ाहट में हो जाता है ना, ऐसा भी। अच्छा बताइए कौन कौन सी चीज़ आपने बताया? नंबर 1 कुंडली करना। जी जी। नंबर 2 नाक के नरमंडी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे। अच्छा अगर जगह सूखी रह गई? गुस्ल नहीं होने का। अच्छा मतलब अच्छा जैसे गुस्ल के बाद हम वज़ू भी करते हैं ना, वज़ू में कितने फर्ज होते हैं? 4 में। आप इनसे तेज़ हो? हाँ। अच्छा माशाल्लाह। क्या नाम है? अरे सुनिए, अब बात शुरू हुई तो पूरी करके जाएंगे ना, जब बात शुरू हो गई तो पूरी करके जाएंगे। नहीं क्या बता रहे हैं? 4 फर्ज। कौन कौन से? नंबर 1 पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरे चेहरे को धोना। चलिए माशाल्लाह। नंबर 2 दोनों हाथ कोने समेत धोना, पहले सीधा फिर उल्टा। नंबर सीधा मतलब सीधा? सीधा हाथ धोना पहले फिर उल्टा हाथ। अच्छा इसके बाद? फिर नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना। माशाल्लाह सही बात बताई ना भैया ना। हाँ तो देखो गुस्ल अगर बंदे का नहीं होगा तो उसकी वज़ू नहीं होगी और जो उसकी वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं है ना। और नमाज हम पर कितने वक्त की फ़र्ज़ है? 5 वक्त की। और हम सब मुसलमानों के लिए वो नमाज को पढ़ना ज़रूरी भी होता है ना। कितना ज़रूरी है? अच्छा अगर नमाज ना पढ़े नुकसान कितना बड़ा है, थोड़ा सा बताओ मुझे। बहुत बड़ा। कितना बड़ा नुकसान है? हदीस के अंदर कोई बात आई है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा नमाज छोड़ जाता है उसका नुकसान हो जाता है। कितना बड़ा नुकसान हो जाता है वो पूछना चाहते हैं। आप बताओ कुछ याद हो कोई, अगर मालूम है आपको बता दीजिए, अगर नहीं पता कोई बात नहीं। क्यों जी? ऐसी बात नहीं कि सारी बात आपको मालूम है, सारी बात मुझे मालूम है, ये ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अगर नमाज छोड़ जाता है उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसके अंदर हदीस को क्वाइंट करके बताया गया है, उसकी क्वाइंटिंग बताइए तो वो कितनी है पूछना चाह रहे हैं। अफान भाई बताइए। आप बता दीजिए। ये बता बहुत बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। हाँ मैं ये तो आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, है ना? कितना बड़ा नुकसान है ये पूछना चाह रहा हूँ। ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान है जी, बिल्कुल कबीरा गुनाह हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी इंसान ने नमाज छोड़ दी, यूँ समझ लीजिए उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया जिससे उससे घर बार, माँ बाप, भाई बहन, माल दौलत, इज़्ज़त व आबरू सब कुछ तबाह और फना हो गया हो। ये बंदे की नमाज ख़त्म हो जाने का, उसका छोड़ देने का इतना बड़ा नुकसान है। अच्छा इतना बड़ा नुकसान कौन झेलना पसंद करेगा? ये कोई भी नहीं। तो हम मुसलमान सुबह से शाम तक 5 नमाजें छोड़ देते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, तो कितना बड़ा हमारा नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान है जी। तो करना चाहिए हमें नुकसान? नहीं जी। तो फिर मुसलमानों के अंदर ऐसी क्या बात है जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल तौर से फरमाया और ये फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है, और हमने पहले क्या छोड़ा? नमाज ही छोड़ी। तो दीन कैसे कायम रहेगा? सवाल ये है कि दीन कैसे कायम रहेगा। और हम यूँ कह रहे हैं कि इस्लाम दुनिया के अंदर क़यामत तक रहेगा। अगर हम नौजवानों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, हम नौजवानों ने उसके ऊपर अपना दिल नहीं लगाया, हमने उसके अपने बदन के ऊपर नहीं निछावर किया, तो फिर कैसे बनेगी बात?
बनने की नहीं। चले अच्छा, आपसे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कुछ और पूछे, शर्म तो नहीं है कुछ? जी नहीं, नहीं, शर्म नहीं है। अच्छा चलिए पूछ लेते हैं। जन्नत में जाएंगे ना आप भी? जी इंशाल्लाह सभी जाएंगे जी। कि सबका शौक़ रहता है। पैगंबर ने फरमाया कि जन्नत में जिसे जन्नत मिल गई उसे सारी खुशियाँ मिल गई, और जिस इंसान को जन्नत से आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, फिर उसके लिए कभी ठिकाना नहीं होने वाला है, उसके लिए हमेशा बुराई बुराई है। इसलिए हम सब लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान को ज़ाहिर सामने रखें और इसके लिए हम मुस्तकिल दौर से मेहनत करते रहें, ठीक है नहीं? अच्छा, जन्नत में जाने के लिए क्या चीज़ शर्त है? जन्नत में जाने के लिए क्या चीज़ शर्त है? 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए जी। हम तो पढ़ते नहीं हैं। हाँ जी। आप पढ़ते हैं? नहीं अगर राय के दाने के बराबर भी ईमान है ना, फिर भी हम जन्नत में जाएंगे। और नमाज ना पढ़ी? फिर तो जी पहले चटाई होगी जानू में। अल्लाह हाफ़िज़ ना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बात भैया ने सही बोली बिल्कुल, कि जिस इंसान के दिलों के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो बंदा जन्नत में जाएगा। इसके अलावा जन्नत में किसी की एंट्री नहीं होगी, याद है ना बात? लेकिन अगर किसी बंदे ने गुनाह कर लिया, तो गुनाह करने की वजह से उसकी, जैसा आप भैया ने बताया, छिटाई पिटाई होगी और उसके बाद वो जन्नत में चला जाएगा। लेकिन वहाँ जन्नत में जाने के बाद भी बंदे के सामने गले में है ना उसका पट्टा पड़ा हुआ होगा, और जन्नती लोग उसे पहचान जाएंगे। हाँ जी। क्या पहचानेंगे? और यूँ पहचानेंगे कि ये बंदा जो है जहन्नम से निकल कर अभी अभी आया है ना। तो कोई चाहता है मेरे ऊपर दाग लगा हुआ हो? नहीं नहीं जी, कोई तो अपने किरदार को साफ करने के लिए सबसे बेहतर है कि हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताया हुआ रास्ता उस पर मुस्तकिल चलने की कोशिश करें। चलिए इंशाल्लाह थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछे, जैसे मैंने आपको बताया कि जन्नत के सरदार कौन? वो है तो जी बता दीजिए, शर्माने वाली बात नहीं पता, मैं बताऊँ? पता नहीं, याद तो था पर याद नहीं आ रहा। ऐसा ही होता है ना, कभी कैमरे भूल जाते हैं, कभी हम घर भूल जाते हैं ना, भाई हमारा याद ज़रा घर पे रह गया ना। अच्छा, आपको थोड़ी सी बात और बता दूँ मैं, ये अक्सर भूलने की ख़ास वजह ये है कि हम लोग उसके लिए मुस्तकिल मेहनत नहीं कर पाते हैं, है ना? तालीम में नहीं बैठ पाते हैं, आलिमों से मिल नहीं पाते हैं, हाफिज़ों से रब्ता नहीं होता है, इमामों से मुलाकात नहीं हो पाती है। इस वजह हम लोग है ना मुस्तकिल तौर से इस्लाम की बात को फरामोश कर रहे हैं, है ना जी। ऐसे है ना कुछ? तो सवाल मेरा क्या था? जन्नत के सरदार कौन है? बता दीजिए। पता नहीं। चल मैं बता देता हूँ आपको। जन्नत के सरदार हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ये है कौन? अली के बेटे। पैगंबर की क्या लगेगी, हमारे नबी की? पैगंबर जो अली, वे तो अली थे, वे तो दामाद थे उनके, देवते लगेंगे शायद। देवते बोले तो देवते भाई देवते एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। जैसे देवते मतलब दामाद थे ना वे, हाँ, कौन? हजरत अली, हाँ, माशाल्लाह। उनके लड़के। तो जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वे हसन हुसैन के मामू लगेंगे। मामू नहीं, नाना। नाना। हाँ माशाल्लाह, ये आपने हसनैन के नाना, आपने सुनी ना, एक नात सुनी होगी से, हसनैन के नाना नहीं? हाँ, ये वही नात है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के ना नाना है ना, है ना? याद रहेगी बात? अच्छा चलिए माशाल्लाह, इसी तरीके से माशाल्लाह जैसा। अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लगा? अजी नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा और पूछें, पूछते रहें, बस हो गया ना? चलिए माशाल्लाह, मिलकर अच्छा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, मतलब आपने कुछ सीखा? बहुत जी बहुत कुछ सीख लिया जी आपसे। हमारे सरदार के बारे में पता लग गया, बहुत बड़ी बात है जी। बहुत बड़ी बात। और अच्छा, क्या नाम, जैसे क्या नाम, हमारे इल्म के अंदर क्या कमी है नहीं है? कमी है जी, बहुत वाकई कमी है। तो सीखना चाहिए, जी जी, सीखना चाहिए। है ना? सीखोगे ना इंशाल्लाह। हम यूँ कहते हैं कि आजकल हम नौजवानों के पास, मुसलमानों के पास बहुत सारा इल्म है ना? अच्छा चलो, आप आखिरी सवाल कर ले, जैसे आप मना कर रहे हैं, मगर फिर मैं थोड़ा सा खिलाफ कर रहा हूँ आपकी, दिक्कत हो? कोई बात नहीं। एक सवाल इंशाल्लाह आखिरी, ये आखिरी सवाल में ये है कि वो जैसे हमने वज़ू किया था अभी, वज़ू किन चीज़ों से टूटता है? 6 अंदर के, 6 बाहर के। कितने हो गए? 6 ऊपर के, 6 नीचे के। 12 जी। 12। वज़ू किन चीज़ों से टूटता है? वजू एक तो ये मतलब खून का बाहर निकलना। पहले उसकी मिकदार बताइए, मतलब क्वांट करिए उसे, कितना है वो, कितना है, कितनी चीज़ें हैं? 6 भाई ने बताइए, 6 अंदर 6 बाहर, क्या बता रहे हैं? तो यही बताएंगे। तो 12 हो गए ना? तो 12 चीज़ें मतलब वज़ू टूट जाता है ना, ऐसा ही है? जी। आपको मालूम है? जी मालूम। थोड़ा याद है। थोड़ा मुझे बता दो, थोड़ा मैं बता दूंगा। एक तो जी पागल या मजनू हो जाना, हाँ माशाल्लाह से। एक पीप बहन जाना। पागल या मजनू हो जाना एक ही हो गए, दोनों अलग अलग हैं?
एक ही होगी। एक जाना अच्छा एक हवा खारिज हो जानी, कितने हो गए? हवा खारिज 3 होगी। 3 तीन होगा। हो गए, चलिए हवा खारिज हो जाना 4, 4 हो गए। और एक के रास्ते में कुछ निकल जाए। वही तो है अच्छा हवा खारिज होना। अच्छा हवा खारिज। इस्तेंजा अलग है, पैखाना अलग है। हाँ संजय के इस्तेंजे के हाँ अच्छा। बाहर आ जाना। अभी 8 और रह गई आपके हिसाब से। 8 हुआ जी। टेक लगा के सो जाना, ये तो भैया ने बताया ना। बता दिया इन्होंने। एक हुआ है। चलिए मैं माशाल्लाह आसान कर देता हूँ आपके लिए। क्या? दोस्त संजय को हुआ हाँ ये तो हो गया। हो गया। मैं आसान कर देता हूँ। आसान क्या है? जो वज़ू टूटती है हमारी 8 चीज़ों से टूटती है। कितनी से? 8 12 से नहीं बल्कि 8 से टूटती है। 2 का ताल्लुक मुंह से, यानी कि सर से, मुंह से मान लीजिए आप। 2 का ताल्लुक जिस्म से है, ठीक है, याद रहेगी। 2 का ताल्लुक बदन से है और 2 का ताल्लुक है शर्मगाह से। गंगा से कितनी हो गई? 8 2 4 छः हो गई, 6 छः। और 2 नीचे 8 हो गए ना। अब क्या? पागल हो जाना है, बेहोश हो जाना, जी ठीक है। कितने हो गए? 2 2 हो गए। अच्छा कै हो जाना, उल्टी हो जाना, मुंह भर के उल्टी हो जाना, तो वज़ू टूट जाएगी। और नमाज की हालत के अंदर कहा लगाकर हंस जाना। जी जाना के लिए लगा के। जी। कितने हो गए? 3 4 4 5 हो गए। 2 चार 4 और 2 का ताल्लुक है बदन से। पीप का बह जाना, पीप का भेजाना खून का बह जाना, 1 हो गया। और नंबर 2 टेक लगाकर सो जाना, ठीक लगा ठीक है, याद रहेगी बात। कितने हो गए? 6 और 2 का ताल्लुक शर्मगाह से है, शर्मगाह से। पैखाना पैसा हो जाना, जी। इससे। ठीक है इंशाल्लाह। तो सीखे ना आज। तो हम इंशाल्लाह अपने इल्म के अंदर इस तरीके से धीरे धीरे इजाफा करेंगे तो हमारा इल्म इंशाल्लाह बढ़ता ही जाएगा। अच्छा अगर हमने सपोज कर लीजिए हमने वज़ू किया और यूँ ही ना पता लगे टूटी कैसे और नमाज पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहे, कुछ फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं, नुकसान ही होगा ना। नुकसान नहीं। तो इंशाल्लाह हम सीखने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह ना। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह।